संभल केस में क्या होगी पीएम मोदी की एंट्री? जिस कानून की दुहाई दे रहा विपक्ष, उसका भी सच बाहर आया। सर्वे में मंदिर के साक्ष्य, वर्शिप एक्ट की भी बात, बाबरनामा में जो लिखा वही सर्वे की रिपोर्ट कैसे मैच हो गई? हाई कोर्ट से बर्क को बड़ा झटका, यानी जेल जाना तय। संभल में आगे क्या होगा, सुनिए पूरी इनसाइड स्टोरी। अब संभल से पत्थरबाजों की रौनक खत्म हो रही है। सर्वे की रिपोर्ट तैयार है, अब पूरी कहानी भी बाहर आ गई। हम आपको अगले 3 मिनट में कुछ नई जानकारी देने वाले हैं। सुनिए अब आगे संभल में क्या होगा। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, वो शाही मस्जिद के लिए मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही। इस रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर सनातन में पूज्य 2 वट वृक्ष, फूलों और पत्तियों की नक्काशी की गई। एक कुआं मिलने की बात आ रही है। मस्जिद में कई जगहों पे गुंबदों पे सीमेंट और प्लास्टर चढ़ाकर पुराने निर्माण पे नया कलेवर देकर उसके स्वरूप को बदलने की आशंका भी जताई जा रही है। मस्जिद में एक जगह बड़ी सी जंजीर का भी उल्लेख किया गया है, जैसे मंदिरों में बड़े घंटों को बांधकर लटकाने में प्रयोग होता है। इतिहासकार और पुराणों के साथ बाबरनामा में जो लिखा गया है, क्या उसे कोई नजरअंदाज कर सकता है? हरिहर मंदिर को तोड़ने का जिक्र मुगल आक्रांता बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी किया है। क्या इस साक्ष्य को जुटलाया जा सकता है? हालांकि इस किताब के पेज नंबर 687 में मंदिर तोड़ने के आदेश का जिक्र तो अधुना मस्जिद के शिलालेख में भी वर्णित है, पर मंदिर के नाम का जिक्र नहीं। स्कंद पुराण में वर्णित कल्कि अवतार के इसी स्थल पे प्रादुर्भाव को चाहे झुटला दिया जाए, पर क्या आईना ए अकबरी और बाबरनामा में संभल के मंदिरों को ध्वस्त करने का वर्णन है, इसे भी झुटलाया जा सकेगा? संभल के पूरे मामले और सर्वे के आदेश के बाद से रिपोर्ट पेश करने तक की घटना में कई सियासी जरूरतें भी दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो ये क्षेत्र एएसआई संरक्षित है। यहाँ पर वर्शिप एक्ट 1991 में लागू नहीं होता, इसीलिए निचली अदालत का सर्वे का आदेश देना संविधान के मुताबिक था। संभल की जामा मस्जिद 1920 से ही एएसआई संरक्षित है, यानी एएसआई जब चाहे सर्वे कर सकती है। आगरा में ताजमहल का भी सर्वे होता रहता है, यानी जो भी संपत्ति एएसआई के सर्वे लिस्ट में होगी उसे वर्शिप एक्ट से बाहर रखा जा सकता है। एएसआई की रिपोर्ट पर ही कोर्ट फैसला सुनाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 घंटे में सर्वे का आदेश देना पूरी तरह से गलत है, पर सच्चाई ये है कि एएसआई की टीम 25 जून 2024 को मस्जिद का सर्वे करना चाहती थी, पर उन्हें रोक दिया गया था। आखिरी बार साल 1998 में सर्वे किया गया, उस वक्त का यूपी अलग था। एएसआई के अधिकारी ने बकायदा कोर्ट में एक हलफनामा दिया था, जिसमें लिखा है स्मारक यानी जामा मस्जिद में विभिन्न हस्तक्षेप और परिवर्तन देखे गए। इस आधार पर जिम्मेदार व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। बीएस रावत एएसआई अधिकारी। अब एक चौंका देने वाला सच आपको बताते हैं। योगी का एक्शन सबने देखा, पर पीएम मोदी क्या कर रहे हैं जरा ये भी देखिए। वर्शिप एक्ट 1991 और एएसआई एक्ट 1958 में तालमेल सही नहीं है। यानी वर्शिप एक्ट कहता है कि यहाँ सर्वे नहीं हो सकता, लेकिन उसके पहले से बना एएसआई एक्ट कहता है एएसआई समय समय पर ऐसी मस्जिद या मंदिरों का सर्वे कर सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। कोर्ट में कई बार वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप अपना पक्ष रखिए, पर कोर्ट में मोदी सरकार हर बार समय मांगती रही, जबकि वर्शिप एक्ट को खत्म करने की तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर बाबर ने देश का नक्शा बदला और औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए, तो वर्शिप एक्ट बनाकर क्या तय कर सकते हैं कि हिंदुस्तान का सच यही है? इसीलिए संभल के केस में पीएम मोदी की एंट्री होनी चाहिए। कोर्ट में वर्शिप एक्ट को खत्म करने की पैरवी नरेंद्र मोदी सरकार को करनी चाहिए। इधर योगी जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ न्याय संगत लगता है, इसलिए पुलिस चौकी बनना हो या फिर मस्जिद का सर्वे, तो उन पे कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। राजनीतिक बयान दिया जा सकता है। संविधान के मुताबिक चलने के कारण ही कोर्ट ज्यादा दखल नहीं दे पा रहा है और योगी संभल का असली सच बाहर लाने की जिद पर बीजेपी में अकेले अड़े हैं।